नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, धर्म कोड नहीं दिया गया तो गांव में घुसने नहीं देंगे जनगणना कर्मियों को। झारखंड सहित 4 राज्य के आदिवासी प्रतिनिधि जुटे, तेज करेंगे आंदोलन। बता दें कि राज्य के पुराना विधानसभा सभागार में 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल के आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान आदिवासियों ने एक स्वर में केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए ऐलान किया कि आदिवासियों को धर्म कोड नहीं मिलेगा तो जनगणना कर्मियों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यह मांग देश के आदिवासियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है। अगली खबर, गिरिडीह में मनरेगा के काम में धीमी गति पर उपायुक्त ने जताई नाराजगी। कहा कि समय पर करें काम। बता दें कि समाहरणालय सभागार में समन्वय सह समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त रामनिवास यादव ने की। बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। उपायुक्त ने केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें अधिकारियों को काम में तेजी लाने को कहा गया। साथ ही मनरेगा के काम में धीमी गति पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का पारदर्शी और सुनियोजित क्रियान्वयन की जाए, 100% लाभुकों को लाभ दिया जाए। अगली खबर, गुमला में साफ सफाई को लेकर कर्मियों को निर्देश। बरसात में नालियों की विशेष सफाई करें। गुमला में शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद के सिटी मैनेजर हिलाल अहमद ने जमादार और चालकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपना दायित्व बेहतर तरीके से निभाने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि प्रतिदिन साफ सफाई को लेकर शिकायतें आ रही है और यह गलत है। आप अपना काम ईमानदारी से करें, नियमित रूप से कचरे का उठाव करें ताकि शहर साफ सुथरा दिखे। उन्होंने कहा कि अब मानसून आने वाला है, ऐसे में गंदगी के जमाव से बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके प्रति सचेत रहना होगा। रोजाना समय पर ड्यूटी पर आएं और अपने रूट में सफाई को लेकर गंभीर रहें। सीएम हेमंत सोरेन ने मृतक मजदूर का शव लाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिम जनजातीय समुदाय के कुशल ब्रिजिया के शव को लाने के लिए लातेहार जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। हेमंत ने श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव से भी इस पर संज्ञान लेने को कहा। इसके अलावा उन्होंने इस कार्य को पूरा कर उन्हें सूचित करने और शोकाकुल परिवार को हर जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी निर्देश दिया है। अगली पर, बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी के द्वारा लघु उद्यमी फास्ट फूड स्टॉल का प्रशिक्षण समापन। बैंक ऑफ इंडिया चतरा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चतरा में 12 दिवसीय लघु उद्यमी फास्ट फूड स्टॉल का प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। इस कार्यक्रम का समापन आरसेटी निदेशक के द्वारा किया गया है। इस प्रशिक्षण में 27 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया एवं सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण की आवश्यकता हो तो ऋण आवेदन अवश्य भरने की सलाह दी गई, जिसमें प्रशिक्षु ने अलग अलग बैंकों के माध्यम से लोन के लिए आवेदन दिए हैं। अगली खबर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जहां जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे और सबसे छोटी इकाइयों को मजबूत करने की बात कर रहे, वहीं झारखंड कांग्रेस में सबसे छोटी इकाई यानी कि प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं को लगातार हतोत्साहित किया जा रहा। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में झारखंड कांग्रेस के 44 प्रखंड अध्यक्षों को हटा दिया गया है। इनके खिलाफ विभिन्न जिलों में बने कनेक्ट सेंटरों से शिकायतें प्राप्त हुई थी। प्राथमिक शिकायत यही थी कि बार बार फोन करने के बावजूद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। महज इसी कारण से इन्हें हटाने का निर्णय किया गया है। हटाने के निर्देश के बाद शिकायतें दिल्ली तक गई है और कुछ ही दिनों के भीतर इन्हें वापस जिम्मेदारी दे दी गई है। अगली खबर, इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स 2 परियोजना पूरी तरह सरकारी जमीन पर अफवाहों से बचा जाए। बता दें कि रिम्स 2 परियोजना को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने साफ किया कि यह परियोजना पूरी तरह राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर प्रस्तावित है और इससे किसी भी आदिवासी या फिर किसान की निजी जमीन प्रभावित नहीं हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा रिम्स 2 के खिलाफ दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में रिम्स 2 एक ऐतिहासिक पहल है और इससे न सिर्फ रिम्स पर दबाव कम होगा बल्कि राज्य भर के मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल पाएगा। अगली खबर, 24 टीम और 167 जवान। आदित्यपुर में क्राइम ब्रांच का अचानक बड़ा छापा, 25 हुए गिरफ्तार। बता दें कि झारखंड के आदित्यपुर में पुलिस ने अपराधियों पर बड़ा एक्शन लिया। आदित्यपुर के पुलिस अधीक्षक ने कई टीमें बनाकर उसमें 150 से ज्यादा जवानों को लगाया और अचानक छापा मारकर अलग अलग जगहों से करीब
2 दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी भी सामने आई है। और बता दें कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में छापेमारी कर अपराधियों को क्यों गिरफ्तार किया गया, इसके पीछे वजह यह है कि झारखंड पुलिस के अधीक्षक ने छापेमारी अभियान चलाने का आदेश दिया था। लिखकर आजसू पार्टी की बड़ी पहल, होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीकरण शुरू किया गया। आजसू पार्टी की पहल पर होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीकरण शुरू है। झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार ने चिकित्सकों को फोन कर कहा कि आप सभी चिकित्सकों का पंजीकरण कर दिया जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही चिकित्सकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। बता दें कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज परसपानी गोड्डा के छात्रों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा था। चिकित्सकों ने इसकी शिकायत आजसू पार्टी नेता एवं हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता से की थी। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हुए बाबूलाल मरांडी पर गुस्सा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स 2 परियोजना को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें झूठ की राजनीति का झंडा बरदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी आज आदिवासी हितैषी बनने की नौटंकी कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि उनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई है नहीं। जब रघुवर दास की सरकार ने आदिवासियों की जमीन पर विधानसभा भवन और स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर उजाड़ने का काम किया, तब बाबूलाल मरांडी मौन क्यों थे। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राजद नेता तेजस्वी यादव को पुत्र प्राप्त होने पर बधाई दी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुत्र रत्न प्राप्ति पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बधाई दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव और समस्त लालू परिवार को इस सुखद क्षण के लिए दिल से बधाई दी। इरफान अंसारी ने कहा कि लालू के परिवार से हमारा संबंध हमेशा आत्मीय और पारिवारिक हो रहा है। ऐसे हर्ष के अवसर पर उपस्थित रहना मेरा कर्तव्य और सौभाग्य दोनों है। अगली खबर, झारखंड में निकली 1614 होमगार्ड की भर्ती। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड होमगार्ड रांची ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए होमगार्ड के पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के तहत कुल 1614 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और इसमें से 1276 पद ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 338 पद शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 15 जून 2025 से होगी और आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून 2025 रखी गई है। अगली खबर, सिमडेगा में सट्टेबाजी जुआरियों पर गिरेगी पुलिस की गाज। गांजा तस्करी रोकने के लिए भी हाई अलर्ट। झारखंड के सिमडेगा जिले में पुलिस जुआरियों और सट्टेबाजों पर नकेल कसने की तैयारी में है। पुलिस इन लोगों पर लगातार निगरानी रख रही है। जल्द ही इन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर जिले के नए एसपी मोहम्मद अरसी ने कहा कि पुलिस जिले में विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने एवं पुलिस पब्लिक संबंध को अधिक प्रगाढ़ बनाने के लिए काम कर रही है। सिमडेगा एसपी मोहम्मद अरसी ने कहा कि उन्हें जिले में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उनके द्वारा सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा। अगली खबर, थाने पर 250 लोगों ने रात में कर दिया हमला। पुलिस वालों से मारपीट पर रांची में बवाल। बता दें कि रांची में एक थाने में बवाल हो गया। बेड़ो थाने में रात 9:30 बजे ग्रामीणों के द्वारा तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की का मामला सामने आया। धक्का मुक्की से थाना प्रभारी देव प्रताप प्रधान को चोटें आई है। बताया जा रहा कि महादनी मैदान के समीप सरना स्थल के समीप साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने के लिए एक पक्ष के द्वारा जेसीबी चलवाने पर यह विवाद हुआ है। डीएसपी अशोक राम ने कहा कि सूचना वरीय अधिकारी को दी गई। दोषियों पर केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, काजू की फसल उगाएंगे मनरेगा मजदूर। झारखंड सरकार का बड़ा प्लान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन मनरेगा मजदूरों से काजू की खेती करवाएगा। मनरेगा की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत इसकी बागवानी की जाएगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 प्रखंड धालभूम, चाकुलिया, घाटशिला में करीब 50 एकड़ में इसकी खेती की योजना है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसका विस्तार उपरोक्त प्रखंड के अलावा बारागोड़ा और गोला बांधा प्रखंड में किया जाएगा। अगली खबर, 8 दिन रद्द रहेगी झारखंड की 8 ट्रेनें। रेलवे ने बताई वजह। बता दें कि झारखंड की 8 ट्रेनों को 8 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के गमरिया स्टेशन के बीच टीआरटी कार्य के कारण पिछले 20 मई से राउरकेला और टाटानगर के बीच यात्रियों के लिए मुश्किल भरा सफर साबित हो रहा। प्रत्येक बुधवार और शनिवार के लिए जा रहे लाइन ब्लॉक के क्रम में आज भी 4 जोड़ी ट्रेनें रद्द रही, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस और हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस भी चक्रधरपुर स्टेशन कई घंटे देर से पहुंची।
अगली खबर, राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि 65 मॉडल स्कूलों का केंद्रांश मिलना बंद, पढ़ाई बाधित हुई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इंटर साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जैक ऑडिटोरियम में जारी किया गया। रिजल्ट जारी करते हुए झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। ये भी कहा कि पिछले बार साइंस में 72% रिजल्ट आ रहा था, जो इस बार बढ़कर 79% हो गया है। वहीं कॉमर्स में पिछले साल 90% रिजल्ट रहा था, जो इस बार बढ़कर 91% हो गया है और इसके लिए अभिभावक भी बधाई के पात्र हैं। अगली खबर, गिरिडीह के बगोदर में ब्राउन शुगर का भंडाफोड़, 1 लाख के ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। ब्राउन शुगर और गांजा युक्त सिगरेट जब्त की गई है। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। सरिया रोड स्थित एक गुमटी से पुलिस ने 35 ग्राम ब्राउन शुगर और 19 पीस गांजा युक्त सिगरेट बरामद किया है। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बगोदर के शाह मोहल्ला निवासी कौशल कुमार उर्फ छोटू और सुरेश साव के रूप में की गई। एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले में कुत्तों का आतंक, 3 साल की बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला। कोडरमा जिले में कुत्तों के हमले की लगातार घटनाएं बढ़ रही है। ताज़ा मामला मेघात्री पंचायत का है। मेघात्री करहरिया निवासी विनोद सिंह की 3 वर्षीय बेटी नेहा कुमारी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। परिजन तुरंत बच्ची को सदर अस्पताल कोडरमा लेकर गए, जहां उसका इलाज चल रहा। कुत्ते ने कई लोगों पर हमला किया था। 1 सप्ताह पहले जयनगर थाना क्षेत्र के कथाडी में एक और घटना हुई थी। बाइक से जा रहे 3 लोगों के पीछे कुत्ते पड़ गए थे। कुत्तों से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई थी और इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए ट्रंप ने स्टील एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ बढ़ाया। 39,000 करोड़ के भारतीय एक्सपोर्ट पर असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर टैरिफ में अपकमिंग बढ़ोतरी से $4 बिलियन यानी 39,000 करोड़ रुपए के भारतीय मेटल एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने अपने एक नई एनालिसिस रिपोर्ट में ये बातें कही है।